हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल उमेश नाराज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव मैकेनिक्स क्वेश्चन, जो कि मैकेनिक्स टॉपिक्स पे लिए क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, हमने बताया था आप इससे पहले मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन पार्ट 1 अपलोड इस अपने चैनल पर किए हुए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हम एनसीएल मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एनसीएल फॉरमैन जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, एनसीएल फॉरमैन मैकेनिकल ब्रांच के लिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपका मैकेनिक्स क्वेश्चन है, मैकेनिक्स के जो आप टॉपिक्स हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राशि के बारे में पूछा गया है। जो आपकी राशि होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, तो पूछा है चाल कैसी राशि है। चाल कैसी राशि है आपको बताइए। तो ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है ना, चाल कैसी होती है, स्पीड होती है, जो स्पीड चाल आपको अदिश राशि होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बताइए। किसी भी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। अगर ऋणात्मक त्वरण है उसको क्या कहेंगे? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया है, यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तो भार क्या होगा। यदि किसी स्थान पर हम गुरुत्वीय त्वरण को, ठीक है, यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तो भार क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इस स्थान पर हम गुरुत्वीय त्वरण को दोगुना करेंगे तो हमारा भार क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपका है। पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, पिंड का वेग क्या होगा जब यह ऊंचाई से नीचे गिरा। ठीक है, पूछा गया है पिंड का वेग क्या होगा जब यह ऊंचाई से हम नीचे गिरा रहे हों, तो उसका वेग होगा आपका √2gh। ठीक है, उसका जो क्या होगा वेग √2gh। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है। क्वेश्चन नंबर छठवां पूछा गया है, अनंत तल पर सरक रहे मतलब स्लिप कर रहे पिंड का त्वरण कितना होता है। तो बताइए, अनंत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण कितना होगा? जी साइन थीटा होगा। ठीक है, जी साइन 0। ठीक है, जी साइन आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन सातवां पूछा गया है, गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल के संबंध में व्यक्त करता है। बताइए, गतिमान और पिंड के द्रव्यमान जो है बल के संबंध में व्यक्त करता है। क्या करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, जो कि आपके पिंड के द्रव्यमान तथा बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है। क्वेश्चन आठवां पूछा गया, डी एल्बर्ट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। बताइए, जो आपके डी एल्बर्ट है उसका सिद्धांत किस पे आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम के हिसाब से। नौवां क्वेश्चन है आपका, बंदूक के पीछे हटना गति के किस नियम से संबंधित है। बंदूक के पीछे हटने का मतलब न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। ठीक है, न्यूटन के जो 3 नियम है जिसमें बंदूक का पीछे हटना न्यूटन के तृतीय नियम से। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम आपका P - M - A = 0। ठीक है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम कहलाता है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, P = ma होता है। ठीक है, क्या होता है? P = ma। ठीक है, फोर्स अपॉन द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, P = ma। याद रखिएगा, आपका जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो होता है P = ma। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। जब कोई पिंड गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? जब कोई पिंड गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, कैसा होता है? शून्य होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। पूछा है, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा 1 के बराबर या 1 होता है। बताइए, किस उत्तोलक में आपके यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा 1 के बराबर या 1 से 1 होता है। तो उसका नाम है प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, फर्स्ट करें। दूसरा, किस उत्तोलक में आलम भार तथा प्रयास के बीच में होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, ये भी आपका प्रथम उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उत्तोलक में भार आलम प्रयास के बीच में होता है। बताइए, किस उत्तोलक में भार आलम तथा प्रयास के बीच में होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है तराजू होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का क्या उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता है। ठीक है, जो काटते हैं सरौता। अगला, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा वस्तु के उनके प्रभाव का विषय का अध्ययन करते हैं उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है,
विज्ञान की जो वह ब्रांच होती है अंतर्गत, जो कि इसमें हम बलों का व्यवहार तथा वस्तु के प्रभाव को ज्ञात करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, मैकेनिक्स कहलाता है। और इसमें आपका क्वेश्चन है, बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम नग्न परिवर्तन होता है उसको माना जाता है, क्या आप कहते हैं? बल लगाने पर थोड़ी सी नग्न परिवर्तन उसको हम दृढ़ पिंड कहते हैं, क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। 20वां क्वेश्चन आपका, वेग परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका, किस पिंड की सहमति तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? किसी पिंड की सहमति तथा उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहेंगे, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 23वां, कोणीय त्वरण का मात्रा क्या होता है? कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। 24वां क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति सेकंड, ठीक है, न्यूटन प्रति सेकंड। और आपका 25वां क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। इस तरह आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैकेनिक्स के पार्ट 2 के सब क्वेश्चन है, अगले आपको पार्ट 3 में ही मैकेनिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है मैकेनिकल फॉर्मेट की है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोनों।